ओम शांति। तो 1976 की 1976 की 11 मुरलियाँ और एक मुरली है 1974 की। तो उसके ऊपर प्रश्न निकाल करके भेजे हैं बहनों ने, तो वो देख लेते हैं। 24/1/1976 की मुरली से प्रश्न मधु बहन ने भेजे हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति क्या है? ऑप्शन ए, व्यर्थ से परे रहना। दूसरा, अटेंशन में रहना। तीसरा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चौथा, मुरली पढ़ना रोज। पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति है अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा, इन जनरल सभी का लक्ष्य क्या है? इन जनरल सभी का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन, पहला सत्युग में जाना, दूसरा योग में रहना, तीसरा पढ़ाई पर अटेंशन और चौथा संपूर्ण बनना, सतो प्रधान बनना। संपूर्ण बनना, सतो प्रधान बनना। ये टीचर्स की मुरली थी। बाबा ने कहा इन जनरल सभी का पुरुषार्थ तो संपूर्ण और सतो प्रधान बनना ही है, परंतु आपका पुरुषार्थ विशेष होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, टीचर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, निमित्त। बी, मुरली पढ़कर चेकिंग करना। सी, योगयुक्त। डी, हर सेकंड सर्विसेबल। हर सेकंड। तो टीचर का अर्थ है मुरली के अनुसार हर सेकंड सर्विसेबल। चौथा प्रश्न है, सतयुग में कौन सी आत्माएं आएंगी? पहला, अब भी कहने वाली। दूसरा, कभी कहने वाली। तीसरा, समय का इंतजार करने वाली। चौथा, सदा शांत रहने वाली। अभी करने वाली। तो सतयुग में जो आत्माएं आएंगी वो हर बात में क्या करेंगी? अभी। पांचवा प्रश्न है, चेंज होने के लिए बोझ भस्म कैसे होगा? ऑप्शन ए, खुश रहने से। बी, विशेष योग, मर्यादा और लगन से। सी, अमृत वेला करने से। डी, त्याग से। चेंज होने के लिए बोझ समाप्त कैसे होगा? विशेष योग करने से, मर्यादाओं से और लगन से। अगली मुरली है इन्हों के द्वारा ही 25/1/1976 की। मुरली का टाइटल है डबल लाइट स्वरूप बनो। पहला प्रश्न, महादानी की निशानी लक्ष्मी रूप में क्या है? ऑप्शन ए, हाथ खुला हुआ देने के रूप में। ऑप्शन बी, वीणा पकड़े हुए। ऑप्शन सी, आशीर्वाद की मुद्रा। ऑप्शन डी, ध्यान में बैठे हुए। तो महादानी की निशानी लक्ष्मी रूप में, हाथ खुला हुआ और देने वाले। दूसरा प्रश्न है, जिनके हर कर्म की पूजा हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, पुजारी। बी, दाता। सी, सारा समय दान किया। तीन ही ऑप्शन है। जिनके हर कर्म की पूजा होगी उसको कहा जाता है जिन्होंने सारा समय दान किया। दान किया तो उस विधि से पूजा। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मी अर्थात स्थूल संपत्ति या ऑप्शन ए, पैसा। बी, माया। सी, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति। और डी, वैभव। सी, नॉलेज की और संपत्ति। लक्ष्मी अर्थात स्थूल संपत्ति या नॉलेज की संपत्ति और शक्ति रूपी संपत्ति। चौथा प्रश्न है, सदा बाबा की याद रहे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, भक्त। बी, संत। सी, हठ योगी और डी, निरंतर योगी। निरंतर योगी। तो सदा बाप की याद रहे उसे निरंतर योगी कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है, जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा क्या मिलेगा? ऑप्शन ए, खजाना। बी, वरदान। सी, प्यार। डी, खुशी। खजाना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप दादा द्वारा खजाना मिलेगा। किचड़ा कहाँ पर? बुद्धि। तो ये दो मुरलियां। आगे संदीप बहन ने भी दो मुरलियों के प्रश्न भेजे हैं। 22/1/1976 का भाग पहला और भाग दूसरा। पहला प्रश्न है, बाप कौन सी आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं? ऑप्शन ए,
महान आत्माओं को, बी श्रेष्ठ आत्माओं को, सी भाग्यशाली आत्माओं को, डी सर पवित्र आत्माओं को, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को। तो बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार फास्ट अर्थात फर्स्ट आने का कौन सा चांस मिला है? ऑप्शन ए पहला चांस मिला है, नया चांस मिला है, गोल्डन चांस मिला है या सिल्वर चांस मिला है? गोल्डन चांस। गोल्डन चांस मिला है। तीसरा प्रश्न है, डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार क्या है? डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार क्या है? विश्व सेवा, डबल सेवा, फास्ट सेवा, लास्ट सेवा? डबल सेवा। डबल क्राउन लेना है तो सेवा भी कौन सी करनी होगी? डबल। कौन सी थी डबल सेवा? एक मनसा से पंचा से। स्वयं की और विश्व की। अगला प्रश्न है, सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल कौन सा है? ऑप्शन ए खुशी मिलना, बी सेवा मिलना, सी प्राइज मिलना और डी क्राउन मिलना। खुशी मिलेगा। यह सेवा नहीं मेवा है, तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल है मेवा मिलना, मेवा। पांचवा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले किसके नैनों में समाये हुए हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मणों के, बी मनुष्यों के, सी बाप दादा के, डी आत्माओं के। बाप दादा के। तो तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले किसके नैनों में समाये हुए हैं? बाप दादा के। प्रभु पसंद तो लोग पसंद फिर हो ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, जो अविनाशी सदा दान करते रहे उसको क्या कहा जाता है? वरदानी, अभिमानी, महादानी, महारथी। तो जो सदा विनाशी दान करते रहे उन्हें महादानी कहा जाता है। महारथी की परिभाषा क्या है? फर्स्ट सेवाधारी, डबल सेवाधारी, विश्व सेवाधारी? तीनों में से बताओ, महारथी की परिभाषा क्या है? विश्व सेवाधारी। डबल सेवाधारी। अगला प्रश्न है, अपने को सदा कौन सी स्टेज पर समझो? ऑप्शन ए कमजोरी की, ऑप्शन बी कल्याणकारी की, ऑप्शन सी परिवर्तन की और ऑप्शन डी सेवा की। कल्याण। अपने को सदा सेवा की स्टेज पर समझो, अपने को सदा सेवा की स्टेज पर समझो। नौवां प्रश्न है, महारथियों के रुरिहान के समय कौन सी बात निकलती है? ऑप्शन ए हल्कापन कैसे होना है, ऑप्शन बी परिवर्तन कैसे होना है, ऑप्शन सी अटेंशन कैसे होना है और ऑप्शन डी महादानी कैसे होना है? परिवर्तन कैसे होना है। तो महारथियों के रुरिहान के समय कौन सी बात निकली कि परिवर्तन कैसे होना। और लास्ट प्रश्न है, किसके अंदर ये संकल्प रहे कि वो भी समय देना है, कि जो भी समय देना है वो सेवा अर्थ ही देना है। तो ये संकल्प किसके अंदर रहेगा? महादानी के, महारथी के, घोड़े सवार के या प्यादे के? महारथी के अंदर संकल्प रहेगा कि जो भी समय देना है वो सेवा अर्थ ही देना है। आगे 2 मुरलियां भेजी हैं हर्षिता बहन ने। 18/1/1976 की मुरली। पहला प्रश्न है, बाप दादा हर बच्चे के दिल की आवाज से नारे गूंजते हुए सुन रहे हैं। कौन सा नारा गूंजते हुए सुन रहे हैं? अभी नहीं तो कभी नहीं, पाना था सो पा लिया, अब घर चलना है, या विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद है ना ये मुरली कि दिल में क्या है? विजय का झंडा, दिल में नारा है, हाथों में झंडा है विजय का, नैनों में विजय है। दूसरा प्रश्न है, बाप दादा को हर एक बच्चे के संकल्प किस रूप में सुनाई दे रहे हैं? ऑप्शन ए मधुर गीतों के रूप में, बी मधुर साजों के रूप में, सी रहम की दृष्टि के रूप में और डी तड़पती हुई भगत आत्माओं के रूप में। साज के रूप में। मधुर साजों के रूप में बाप दादा को हर एक के संकल्प सुनाई दे रहे हैं।
अगला प्रश्न है, समृद्धि दिवस को बाप दादा ने और कौन सा नाम दिया? समृद्धि दिवस, आत्मा परमात्मा का मिलन दिवस, बाप बच्चे का मिलन दिवस या कुंभ का मेला? स्मृति दिवस। समृद्धि दिवस को और कौन सा नाम दिया है? समृद्धि दिवस। चौथा प्रश्न है, बाप दादा ने आदि बच्चों के सिर पर कौन सा कलश रखा? आदि यज्ञ की शुरुआत में बाप दादा ने आदि बच्चों के सिर पर कौन सा कलश रखा? शक्तियों का कलश, ज्ञान का कलश, जिम्मेवारियों का कलश, फूलों का कलश? ज्ञान का कलश। ज्ञान का कलश। बाप दादा ने नए बच्चों को कौन सी लिफ्ट दी है? ऑप्शन ए उड़ने की, ऑप्शन बी हाई जंप करने की, ऑप्शन सी गुप्त मदद के अनुभवों की, ऑप्शन डी सफलता मूर्त बनने की। गुप्त अनुभव की मदद से। बाप दादा ने नए बच्चों को लिफ्ट दी है गुप्त मदद के अनुभवों की। अगला प्रश्न है, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसे अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं, इसको कहेंगे शक्तिशाली स्वरूप, दूसरा प्रेम स्वरूप, तीसरा नष्टमोह समृद्धि स्वरूप और चौथा विल पावर। तो जब चाहे जिस घड़ी चाहे वैसे स्वरूप धारण कर ले, इसको कहा जाएगा विल पावर। अगला प्रश्न है, स्वरूप में लाना सहज है लेकिन समाना इसमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, अभ्यास चाहिए, विल पावर चाहिए, एकाग्रता चाहिए? इन्होंने ऑप्शन तो नहीं राइट लिखा, तो ये चेक कर लेना क्या चाहिए। स्वरूप में लाना सहज है लेकिन समाने के लिए शायद शक्ति चाहिए, बाकी पता नहीं विल पावर भी हो सकता है। ठीक है, अगली मुरली है 11/7/1974 की, जो एक मुरली रह गई थी। पहला प्रश्न है, साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी है। ऑप्शन ए वो कर्म योगी निरंतर योगी होंगे, बी अंतर्मुखी एकाग्रचित होंगे, सी बाप दादा के हर कदम हर संकल्प में साथीपन का वो अनुभव करेंगे, और फोर्थ है नष्टमोहा होंगे। तो जो साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी है वो ये है कि वो हर कदम हर संकल्प में साथीपन का अनुभव करेंगे। अगला प्रश्न है, एक नहीं एक समान, लोगों ने समान को ही क्या कह दिया है? बाप समान कह दिया, अंतर्मुखी कह दिया, समाना कह दिया या साक्षी कह दिया? समाना। समाना कह दिया। ये तो मुरली कल परसों ही हुई है ना। अगला प्रश्न है, विश्व महाराजन सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत नहीं लेकिन क्या होंगे? ऑप्शन ए है फॉलो फादर करने वाले होंगे, सफलता मूर्त होंगे, अगला है माया जीत होंगे, अगला प्रकृति जीत और जगत जीत होंगे। हाँ, विश्व महाराजन सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत नहीं होंगे लेकिन साथ में वो प्रकृति जीत और जगत जीत होंगे। अगला प्रश्न है, अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी कौन सी क्यू में होंगे? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी कौन से क्यू में होंगे? ऑप्शन ए है उल्हाना देने वाली क्यू में, ऑप्शन बी है अर्जी डालने वाली क्यू में, ऑप्शन सी है अधिकारी बनने वाली क्यू में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई क्यू में नहीं होंगे। कोई नहीं, वो क्यू में होंगे ही नहीं। उनसे तो क्यू शुरू होगी भक्तों की और प्रजा की। अगला प्रश्न है, कोई भी प्रकार का उल्हाना कब दिया जाता है? ऑप्शन ए जब बाबा के साथ और प्यार का अनुभव नहीं होता, ऑप्शन बी संग और व्यर्थ का प्रभाव ज्यादा होता है, ऑप्शन सी बाबा से प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता, ऑप्शन डी मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित नहीं होते। तो दो स्वमान बताए थे ना सभी उल्हाने खत्म करने के लिए, कौन से दो स्वमान थे? मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर शक्तिमान। तो बाबा ने कहा जितने प्रकार के भी आप क्यों है ये सभी समाप्त हो जाएगी दो स्वमान से। अगला प्रश्न है, कोई भी कंप्लेन तब तक है जब तक, ऑप्शन ए ज्ञान के खजाने की कमी है, ऑप्शन बी मुरलीधर बाप समान जब तक नहीं बने हैं, ऑप्शन सी बहुत व्यर्थ है,
और ऑप्शन डी मुरली को ध्यान से सुनकर धारण नहीं करते। पहला ज्ञान स्वरूप में। तो कोई भी कंप्लेन तब तक है जब तक मुरली को ध्यान से सुनकर धारण नहीं करते, तब तक कंप्लेन है। ये बाबा ने चलाई थी, क्यू वाली लाइन का उत्तर दिया था और वहां पर बाबा ने कहा था कि साकार मुरली के अंदर जो रोज के डायरेक्शन आते हैं उसके ऊपर काम करो। मतलब अव्यक्त मुरली में बाबा ने साकार मुरली का बताया। पहली बार सुना है। हाँ, पहली बार ऐसा महावाक्य आया कि अव्यक्त बाप दादा ने महत्व बताया साकार मुरली का, कि रोज की प्रॉब्लम है, रोज की पढ़ाई तुम्हारा सोल्यूशन करेगी। तो श्रीमत तो साकार मुरली में है सारी। श्रीमत सारी साकार मुरली में ही है। इस मुरली में तो बाबा केवल आत्मा के अंदर शक्तियां भर रहे होते हैं, गति बता रहे होते हैं। और इन्हों का अगला प्रश्न है, अपना टाइम टेबल सेट करो और स्वयं ही स्वयं के। पहला, शिक्षक बन के होमवर्क दो। दूसरा, पनिशमेंट दो। तीसरा, गुरु बन के निरंतर योगी बनो। चौथा, परख कर माया जीत पाओ। अपना टाइम टेबल सेट करो और स्वयं ही स्वयं के शिक्षक बनकर होमवर्क दो। क्लास वर्क हो गया, अब होमवर्क खुद को देना है। और लास्ट प्रश्न है, दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है तो बच्चे कौन सा स्लोगन भूल जाते हैं? ऑप्शन ए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑप्शन बी, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो। और ऑप्शन डी, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, कौन सा स्लोगन भूल जाते हैं? बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो। इसके ऊपर अलग से पहरा आया था। ठीक है, ये हर्षिता बहन ने भेजे हैं। अच्छे निकाले हैं प्रश्न सभी ने। और मनीषा बहन ने 2 मुरलियों के प्रश्न भेजे। 23 जनवरी 1976 के 2 भाग हैं। पहला प्रश्न है, मेजॉरिटी भक्त आत्माओं की इच्छा पूर्ण होगी किसके द्वारा? ऑप्शन ए, इन्होंने सबके लिए काम छोड़ दिया है, राइट उत्तर नहीं लिखा किसी में भी। चलो, मेजॉरिटी भक्त आत्माओं की इच्छा पूर्ण होगी ब्राह्मणों के नैनों द्वारा, ब्राह्मणों की सूरत द्वारा, ब्राह्मणों की चलन द्वारा, ब्राह्मणों के मस्तक द्वारा। कंफर्म नहीं बोल सकती मैं भी, नयन थे या मस्तक थे तो इन दोनों में से एक 50-50। 23-1-76 की मुरली है। अगला प्रश्न है, कर्म में लाइट और हल्कापन है उसकी निशानी क्या होगी? ऑप्शन ए, कर्म का बोझ नहीं होगा। ऑप्शन बी, कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऑप्शन सी, कर्म योगी में परिवर्तन हो जाएंगे। और ऑप्शन डी, सभी। ये तो आपको खुद ही देखने जांच करने पड़ेंगे। प्रश्न अच्छे निकाले हुए हैं और पेपर में आने की संभावना है। कोई दुख अथवा गाली देता है तो उसे क्या समझना चाहिए? अकल्याण, भाग्यशाली, कल्याण या कर्मों का हिसाब किताब? ये तो याद है हमें, कल्याण। कोई दुख अथवा गाली देता है तो इसको क्या समझो? अपना कल्याण समझो। अगला प्रश्न है, लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ क्या है? ऑप्शन ए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत। ऑप्शन बी, अभी अभी सहज, अभी अभी असहज, अभी अभी सुखी, अभी अभी दुखी या सभी। जिसका राइट ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से अभी अभी अति और अभी अभी अंत, यही है। अगला प्रश्न है, संकल्प वाणी और स्वरूप में कौन सी स्थिति होनी चाहिए? ब्रह्मा बाप समान, हाईएस्ट और होलीएस्ट, सुख करता दुख करता, इनमें से कोई नहीं। तो संकल्प वाणी और स्वरूप में हाईएस्ट और होलीएस्ट, ये जो मुरली चली थी। अगला प्रश्न है, जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य क्या है? सुखी होना और सुखी करना, दुखी होना और दुखी करना, खुश होना और खुश करना, और सभी। नहीं, दुखी होना और दुखी होना। तो जब भूत बन जाते हैं तो भूत क्या कर्तव्य करते हैं? दुखी होते हैं और दुखी करते हैं। अगला प्रश्न है, बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात ऑप्शन ए,
बाप समान गुण कर्तव्य को प्रख्यात करना, ऑप्शन बी मुरली पढ़ना, ऑप्शन सी सात्विक भोजन करना, ऑप्शन डी अमृत वेले उठना। ಎಲ್ಲ तो बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात बाप समान गुण कर्तव्य को प्रख्यात करना, फेमस करना। और लास्ट प्रश्न है बाप का साक्षात्कार कैसे होगा? ऑप्शन ए है ब्राह्मण बनने से, ऑप्शन बी है सफेद कपड़े पहनने से, ऑप्शन सी है साक्षात बाप समान स्थिति से, और ऑप्शन डी है सभी। तीसरा तो बाप का साक्षात्कार कैसा होगा? साक्षात बाप समान स्थिति से, स्थिति बनना नहीं ऊपर से, स्थिति कि अगर ये हो रहा होता तो अभी बाबा होते तो बाबा क्या करते, बाबा होते तो बाबा क्या करते, बाबा होते तो बाबा क्या करते, ऐसा। तो ये 8 मुरलियां हो गई हैं। पिंकी बहन 2 मुरलियों के प्रश्न उत्तर आओ। तो 2 मुरलियां पिंकी बहन ने तैयार की है और ये अपने 2 मुरलियों की और अंजू बहन के भी आप ही रिपीट करा देना। ओम शांति। ओम शांति। पहला अवैध मुरली 1 फरवरी 1976। पहला क्वेश्चन है नंबर 1 परवाने कौन से हैं? ऑप्शन है 1 जो अनुभवी आत्मा से पूछते हैं, दूसरा जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन है, तीसरा जो देह भान के वश है, चौथा जो 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं। लव में सही ऑप्शन है जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन है। दूसरा क्वेश्चन है इच्छा है लेकिन डैश होने का साहस ही नहीं है। ऑप्शन है निरंतर योगी, दूसरा सर्वस्व त्यागी, तीसरा जीते जी मरना, चौथा इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम। सही आंसर है इच्छा मात्रम अविद्या। तीसरा क्वेश्चन है जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो भविष्य में क्या बनते हैं? पहला ऑप्शन चक्रवर्ती राजा, दूसरा चक्रधारी राजा, तीसरा प्रजा, चौथा साहूकार। चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा। चौथा क्वेश्चन है कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी डैश सुना देते हैं। पहला ऑप्शन है जीवन कहानियां, दूसरा कर्म कहानियां, तीसरा मन की बात, चौथा विशेषता। कर्म कांड। अच्छा कर्म कहानियां सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है हद के ठिकाने किससे दूर कर देंगे? पहला ऑप्शन है घर से, दूसरा मुरली क्लास से, तीसरा सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से, चौथा बाबा से। सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से। सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से। दूसरी मुरली है 2 फरवरी 1976 की मुरली। पहला क्वेश्चन है अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का क्या नहीं बता सकेंगे? पहला ऑप्शन है मार्ग, दूसरा रास्ता, तीसरा दिशा, चौथा लक्ष्य। लक्ष्य। सही आंसर है रास्ता। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट रास्ता नहीं बता पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है सम्मान होगा, दूसरा सफलता होगी, तीसरा साक्षात्कार होगा, चौथा झलक दिखाई देगी। झलक दिखाई। सही ऑप्शन है साक्षात्कार होगा फरिश्ते रूप से। तीसरा क्वेश्चन है सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि डैश हो। पहला ऑप्शन है बाप के बच्चे हो, दूसरा बाप के स्नेही हो, और तीसरा बाप के वारिस हो, चौथा बाप के साथी हो। बाप के स्नेही। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि बाप के स्नेही हो। चौथा ऑप्शन है अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो कौन सी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा? पहला ऑप्शन है व्यर्थ बातों में, दूसरा मोटी मोटी बातों में, तीसरा छोटी छोटी बातों में, चौथा लौकिक बातों में। छोटी छोटी बातों में। सही ऑप्शन है छोटी छोटी बातों में।
पांचवा क्वेश्चन है, अगर खुद में परिवर्तन नहीं लाए तो क्या नहीं ला सकेंगे? पहला ऑप्शन है पुरुषार्थ में उन्नति, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा समय को समीप, चौथा दूसरों में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। समय को समय दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे अगर स्वर में नहीं लेकर आए तो। ओम शांति। पाँच पाँच। अच्छा, 7 फरवरी 1976 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चारों सब्जेक्ट में कौन सी महिमा गाई हुई है? पहला ऑप्शन मेरा एक शिव बाबा, दूसरा अतीन्द्रिय सुख, मास्टर सर्वशक्तिमान, और चौथा सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। ये चारों सब्जेक्ट के चारों महिमा है। जो चारों सब्जेक्ट में पास हो गया ना, उसकी ये महिमा है। 16 कला संपूर्ण मुरली चार में। ऑप्शन। चारों सब्जेक्ट में कौन सी महिमा गाई हुई है? पहला ऑप्शन है मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ऑप्शन है अतीन्द्रिय सुख, मास्टर सर्वशक्तिमान, तीसरा तीसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा तीसरा ऑप्शन है मास्टर सर्वशक्तिमान, और चौथा ऑप्शन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। कौन सा ऑप्शन? यही है। लास्ट ऑप्शन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी 2 शक्तियों की आवश्यकता है? पहला सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, दूसरा समेटने की, सहयोग करने की शक्ति, सी ऑप्शन है सामान्य व निर्णय करने की शक्ति, और चौथा है परखने व परिवर्तन करने की शक्ति। सही ऑप्शन है परखने व परिवर्तन करने की शक्ति। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नेत्र बाबा ने किस लिए दिया है? पहला ऑप्शन है रूह व रूहानी दुनिया, नई दुनिया देखने के लिए, दूसरा शांति धाम व सुख धाम देखने के लिए, तीसरा आत्मा व परमात्मा को देखने के लिए, चौथा सूक्ष्म वतन व मूल वतन को देखने के लिए। तीसरा नेत्र बाबा ने किस लिए दिया है? पहला ऑप्शन है रूह व रूहानी दुनिया, नई दुनिया को देखने के लिए, दूसरा शांति धाम व सुख धाम को देखने के लिए, तीसरा आत्मा व परमात्मा को देखने के लिए, चौथा सूक्ष्म वतन व मूल वतन को देखने के लिए। पहला ऑप्शन सही है, रूह व रूहानी दुनिया, नई दुनिया को देखने के लिए। हाँ, ये कर रहे हैं। पुरानी दुनिया, फोर्थ क्वेश्चन, पुरानी दुनिया की घड़ी कौन है? पुरानी दुनिया की घड़ी कौन है? बाबा है। पहला ऑप्शन है बाबा, दूसरा बाप दादा, तीसरा ऑप्शन है संगम युग, चौथा आप। चौथा ऑप्शन है आप। पुरानी दुनिया की घड़ी आप हैं, बाबा ने कहा। आप जिस पट्टे पर होंगे, दुनिया उस पट्टे पर होगी। पांचवा क्वेश्चन है, पीपल का आह्वान कौन करते हैं? पहला ऑप्शन है होशियार, जो होशियार होते हैं वो कहते पेपर आए। दूसरा कमजोर, तीसरा बेफिक्र बादशाह, चौथा रूहानी योद्धा। पेपर का आह्वान कौन करते हैं? पहला ऑप्शन होशियार, दूसरा कमजोर, तीसरा बेफिक्र बादशाह, और चौथा रूहानी योद्धा। कौन पेपर का आह्वान करते हैं? नहीं, जो होशियार होते हैं वो पेपर का आह्वान करते हैं। होशियार बच्चे कहते नहीं है कि पेपर जल्दी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। ये मुरली का टाइटल है। अच्छा, ये मुरली का।
नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। पहला क्वेश्चन है महारथियों की स्थिति फ्रेश और ताजी रहेगी, फ्रेश और ताजी। हाँ, महारथियों की स्थिति फ्रेश और ताजी कब रहेगी? पहला ऑप्शन नथिंग न्यू, दूसरा ड्रामा कल्याणकारी है, तीसरा स्मृति स्वरूप से, चौथा साक्षी त्रिकालदर्शी से। चौथा ऑप्शन है साक्षी और त्रिकालदर्शी से। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कर्मों की गति गुह्य है वैसे किसकी गति गुह्य है? पहला ऑप्शन पाप कर्मों की, दूसरा विकर्मों की, तीसरा संग दोष की, चौथा प्रारब्ध व पूजन की। प्रारब्ध व पूजन की। तीसरा क्वेश्चन है स्पष्ट साक्षात्कार कब होगा? पहला ऑप्शन कर्म दर्पण, दूसरा ज्ञानी व योगी, तीसरा कर्मातीत स्थिति, चौथा संपूर्ण स्थिति। पहला ऑप्शन है कर्म दर्पण। चौथा क्वेश्चन है विकर्मों व व्यर्थ का खाता कब समाप्त होगा? पहला ऑप्शन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज, दूसरा ऑप्शन है मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज से, तीसरा ऑप्शन है साक्षीपन की स्टेज से, चौथा ऑप्शन है ऊंची स्टेज से। तो पहला ऑप्शन सही है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज से व्यर्थ का खाता समाप्त होगा। ओम शांति। तो अच्छा है, सबने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और ऑप्शन निकाल करके भेजे हैं। और ये भी तो कला सीखना है ना कि दूसरे की हैंडराइटिंग को समझना। तो हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई आर्ट छिपी हुई है। एक दूसरे की भाषाओं को समझ जाएंगे तो शायद एक दूसरे के भावों को भी समझ जाएं लेखनी से। तो आज दिन बहुत खास है, कल का दिन भी बहुत खास है। कल इन 35 मुरलियों का पेपर होने वाला है। कल एक मई है, 1 मई 2025 है। पेपर सुबह 6 बजे शुरू होगा, क्लास के अंदर ही 6 बजे पेपर शुरू होगा। 40 मिनट का पेपर रहेगा, 6:45 बजे तक। उसके बाद में फिर साकार मुरली की तरफ चलेंगे। मोबाइल लेकर के आना है, चश्मा लेकर के आना है और खुद आना है। कॉपी किताब हो या नहीं हो चलेगा, क्योंकि परीक्षा देने आ रहे हैं ना, तो सिर्फ हमें अपने शस्त्र ही चाहिए जो उस समय की आवश्यकता है। तो आज का दिन भी सबके पास खाली है। आज अपनी मुरलियों को आराम से पढ़ना, आराम से देखना जो भी बचा हुआ है, और फिर उसके बाद कल पेपर देना। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया बहुत छोटा दिन नहीं है। अक्षय तृतीया बहुत खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं या गूगल पर जाकर के भी सर्च करते हैं और किताबों को भी खोलते हैं और बड़ों को सुनते हैं, तो उससे पता चलता है कि एक दिन के कितने सारे रहस्य बताए हुए हैं। मतलब कि ये दिन, एक तो ये वैशाख मास के अंदर शुक्ल पक्ष की जो तीसरा दिन आता है तृतीया, तो उसको ये बोलते हैं इस दिन, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है वैशाख के अंदर। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि मंदिरों के अंदर जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, भक्ति मार्ग की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जितने भी नरसिंह अवतार है, ये सब है, इन सभी के ऊपर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है कि भगवान को गर्मी ना लग जाए, उनकी भावना होती है। इसके लिए चंदन को घिस घिस कर भगत लोग मंदिरों में दान करते हैं, मंदिरों में बैठ करके सेवा करते हैं कि इनके ऊपर हमें लगाना है। इस दिन का महत्व हम सभी को पता है कि ब्रह्मा जी के पहले पुत्र अक्षय कुमार का आज
अवतरण हुआ था या आज जन्म हुआ था सृष्टि की आदि के लिए, ब्रह्मा के पहले पुत्र का। आज ही के दिन सागर मंथन से फिर रतन निकले थे, ये सब चीजें हुई थी। उसके जी कुबेर जी को आज ही के दिन मुकर्रर किया गया अक्षय तृतीया पर कि आप जो भी ये खजाना है देवी देवताओं के लिए, इसके खजांची आप ही हो आज से। तो वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। सुदामा और कृष्ण का जो मिलन हुआ वो दिन भी कौन सा था? अक्षय तृतीया का था। सुदामा ने अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर के, सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो चिड़वे, वो पोहे जो थे, वो चावल जो थे, वो उधार लिए थे। उधार ले करके कृष्ण दोस्त के पास वो गए और वहां जाकर के दिए भी नहीं, उन्होंने ले लिए। कृष्ण ने समझा कि इसने तो अपनी हैसियत से भी ऊपर जाकर के मेरे को दिया है, लेकिन जो मैं दूंगा वो तो अपनी हैसियत के अंदर ही दूंगा, क्योंकि द्वारिकाधीश हूँ, तो मैं इसी हैसियत के अंदर इसको दे सकता हूँ। सामने जो दोस्त खड़ा है इसने अपनी हैसियत से ऊपर जाकर के दिया, और मैं इसके सामने अपनी हैसियत के अंदर दूंगा तो ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है। उनको लज्जा है ये सोचते हुए, इसके लिए उन्होंने सुदामा को वहां कुछ नहीं दिया। ये तो सुदामा जब निकल गया और जाने के बाद देखा कि ये महल और ये माड़िया ये सब क्या है, तब समझ आया कि ये सब किसने दिया, उसने दिया है। तो वो मिलन का दिन भी आज अक्षय तृतीया का ही दिन था। गंगा जी धरती पर आए किस दिन? आज ही के दिन। भागीरथ लेकर के आया। गंगा जी का तो प्रभाव बहुत ज्यादा था। भागीरथ ने तपस्या की कि गंगा को नीचे आना चाहिए, मेरे जो पूर्वज हैं उनकी गति के लिए। लेकिन गंगा ने शंकर जी को या शिव जी को कहा कि मैं कैसे आऊंगी नीचे, क्योंकि मेरा वेग बहुत तीव्र है, और मैं अगर इस धरती पर उतर करके आ गई तो पूरी की पूरी सृष्टि जलमयी हो जाएगी। तो शंकर जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी जटाएं खोलूंगा तो मेरे अंदर समा जाना। शंकर जी ने अपनी सारी जटाएं खोली, गंगा ऊपर से उतर करके सारी उनकी जटाओं में समा गए। नीचे भागीरथ वेट कर रहे हैं कि गंगा को लाने की तो तपस्या मैंने की थी, क्योंकि जब तक गंगा नीचे आएंगी नहीं तब तक इन सभी का जो पूर्वज हैं, पीछे परिवार वाले हैं, इन सभी का गति मुक्ति नहीं मिल पाएगी इनको। तो फिर शंकर जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने एक धार निकाली और फिर वो ऋषिकेश, हर की पौड़ी जो बोलते हैं, तो वहां से फिर इनका उद्गम दिखाया जाता है। और अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? इस दिन किया गया कोई भी काम क्षय नहीं होता, विनाश नहीं पाता। इस दिन आप महान से महान करो, अच्छे से अच्छा काम करो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करो, वो अक्षय हो जाता है। ये भक्ति मार्ग के अनुसार है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार तो हर दिन जो हम कर रहे हैं वो ड्रामा में फिक्स होता जा रहा है, रिकॉर्डिंग होती जा रही है, वो अक्षय ही है। जो कर रहे हैं वो भी अक्षय है, मिटा नहीं है, और जो होने वाला है वो भी मिट नहीं सकता, वो भी होना है। बनी बनाई बन रही चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो ऐसा, लेकिन भक्ति के अंदर एक दिन का विशेष महत्व रख देते हैं, ताकि हम अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, दान तो कर ही रहे हैं, नेक कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दिन थोड़ा उमंग उत्साह से करें, एक दिन थोड़ा जोश में आकर के करें, एक दिन थोड़ा नशे में आकर के करें। सिर्फ इस दिन का ये महत्व है। अक्षय तृतीया को अखातीज भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया दो धर्मों में खास मानी जाती है, हिंदू धर्म में और जैन धर्म में। जैन धर्म में इसलिए मानी जाती है, जिस प्रकार से शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक है राम राज्य और एक है रावण राज्य, एक है सुख की दुनिया और एक है दुख की दुनिया, एक है स्वर्ग, एक है नर्क, एक है ब्रह्मा का दिन और एक है ब्रह्मा की रात। इसी प्रकार जैन धर्म के अंदर बोलते हैं एक है भोग की दुनिया और एक है कर्म की दुनिया। भोग शब्द जिसको हम गलत बोलते हैं, वहां पर भोग का मतलब है वो दुनिया जहां पर व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता, ना उसको वहां जॉब करनी पड़ेगी, ना उसको वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना उसको वहां घर के काम करने पड़ेंगे, ना उसको वहां खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो जैन धर्म के इतिहास में बताते हैं एक ऐसी दुनिया थी जहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो फिर लोगों का जीवन चलता कैसा था? तो कहानी में आता है कि लोगों का जीवन चलता था कल्प वृक्ष के माध्यम से, कि वो कल्प वृक्ष के नीचे जाते थे, उनको कपड़ा चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको जो भी चाहिए वो वहां जाते थे, वृक्ष के आगे सिर्फ डिमांड करते थे और वृक्ष उनको सब कुछ दे देता था। तो ये वो दुनिया थी। इस दुनिया के बाद में दूसरी दुनिया आई, या दूसरा पक्ष आया, और वो है कर्म की दुनिया, जहां पर व्यक्ति को अगर भोजन करना है तो पहले उसे कमाना पड़ेगा, कमाना है तो पहले उसे पढ़ना पड़ेगा,
पढ़ना है तो पहले उसे स्कूल जाना पड़ेगा, आदि आदि। मतलब कोई भी कर्म करना है, कोई भी फल की प्राप्ति करनी है तो पेड़ के नीचे जाकर के नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कर्म वाली दुनिया बनी। तो जब कर्म की दुनिया शुरू हुई थी, अभी हम कौन सी दुनिया में बैठे हैं, कल्प वृक्ष वाली दुनिया में या कर्मों वाली दुनिया में, कर्म वाली दुनिया में। तो जैन धर्म के इतिहास में बताते हैं कि जब कर्म की दुनिया शुरू हुई और उस कर्म की दुनिया में पहले तीर्थंकर आए थे, वो थे आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। और उनके अंदर से ये संकल्प उठा कि मुझे अब ये जीवन केवल भोग विलासों में नहीं जीना है, मुझे संसार के लिए, समाज के लिए भी कोई मार्ग निकालना है, कोई ऐसी युक्तियां रचनी है। तो उन्होंने एक अंदर में संकल्प कर लिया और दिगंबर हो गए, निर्वस्त्र हो गए कि अब मुझे ना खाना है, ना पीना है, ना ये कुछ करना है, मुझे केवल साधना करनी है, तप करना है। और मन के अंदर संकल्प किया कि जब मुझे आकर के, क्योंकि जब कोई जैन मुनि बनता है तो वो खुद से पका करके तो नहीं खा सकता है, तो अंदर में संकल्प था कि जब कोई आकर के मुझे खुद से कुछ देगा, और वो भी उन्होंने अंदर में संकल्प रखा कि देगा भी क्या, गन्ने का रस या कुछ भी ऐसी चीजें मुझे आकर के देगा, तभी मेरा पारणा होगा, मतलब कि मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। कुछ महीने निकलते हैं, कुछ दिन निकलते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, लोग आते हैं, क्योंकि अभी अभी कर्म की दुनिया शुरू हुई है, लोगों को ये पता भी नहीं है कि दान भी करना होता है किसी मुनि को। लोग उनके पास जाते थे, अच्छी अच्छी बातें सुन करके आ जाते थे, या कहीं पर वो जाते थे तो लोग उनसे इतना प्रभावित होते थे कि वो भी उनकी तरह मुनि बन जाते थे, उनके साथ में चल पड़ते थे। लेकिन किसी की भी बुद्धि में ये कभी नहीं आया कि इनको हमें कुछ खिलाना भी है, इनको हमें कुछ देना भी है, भिक्षा। और उन्होंने खुद से कभी बोला नहीं। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद भी थोड़ा और समय आगे निकल गया, 400 दिन पूरे हुए। जब ये समय आने वाला था तो उस समय ये हस्तिनापुर में पहुंचे, वो जो राज्य था जहां पर इनका खुद का ही पोता सोमदत्त जिनका नाम था, और उनका आगे बेटा था श्रेयांश, राजा श्रेयांश। तो उनके महल में, उस राज्य में पहुंचे, और उन दोनों राजकुमार और राजा को पता चला कि मुनि महाराज हमारे राज्य में आए हैं। तो वो दौड़े दौड़े उनके पास गए और उनकी 3 ऐसे ऐसे फेरी निकाली, परिक्रमा की। और श्रेयांश राजकुमार थे, उनके मन के अंदर ये संकल्प उठा, वो भी बड़ी कहानी है कि पूर्व जन्म के अंदर उनको कुछ कुछ ऐसी चीजें की हुई थी, तब उनके अंदर ये संकल्प उठा। तो उनके अंदर ये संकल्प आया कि मुझे इन्हें कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है। तो इक्षु रस, जिसको हम बोलते हैं गन्ने का रस, तो गन्ने का रस लेकर के आते बहुत, और वो उनको दान करते हैं। और अपनी अंचली के अंदर, सिर्फ अंचली ये जो होती है इतनी सी, इसके अंदर वो गन्ने का रस लेते हैं और पीते हैं, लेते हैं और पीते हैं। ऐसे करके 400 दिन की तपस्या के बाद में उनका पारणा होता है, वो कुछ खाते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व ये है, आज के दिन जितने भी महाराज, मुनि, साधु, साध्वियां होते हैं, तो जो जिनको हम भगत बोलते हैं, ज्ञान में हम जिज्ञासु बोलते हैं, वहां पर श्रावक और श्राविका बोलते हैं, वो जैन परिवार वाले। तो वो उन लोगों के पास जाते हैं और जाकर के उन्हें आज गन्ने का जूस दीक्षा में पात्र में भी देते हैं, भोजन के साथ साथ। तो अक्षय तृतीया का ऐसे महत्व है। बाकी इसका महत्व और भी बहुत है। ब्राह्मण कुल के अंदर माता रेणुका के घर के अंदर एक पुत्र पैदा हुआ, जो विष्णु जी का अवतार था, परशुराम जी, एकदम क्रांतिकारी, एक ऐसा ब्राह्मण जिसको किसी का कोई भय नहीं था, जो सत्य के ऊपर अटल था। तो इसलिए आज ब्राह्मणों के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। अब हम क्या करें इस दिन पर, हमारे तो हर दिन ही बड़े हैं। हम कैसे मनाएं अक्षय तृतीया? वरदानी, क्योंकि नाम ही है अक्षय, नाम ही है अक्षय, कि जो भी आप करोगे उसका क्षय नहीं होगा। तो आज पूरे दिन में इतना खुश रहना है कि इस खुशी का क्षय ना हो, इतना सुख में रहना है इस सुख का क्षय ना हो, इतने वरदानों के अंदर रहना है इस वरदानी समय का क्षय ना हो। और खैर, अगर इसकी गहराई में जाएं तो हमें ये बात पता है, हम चाहे दिन को दुखी होकर के निकालें, चाहे सुखी होकर के निकालें, चाहे सेवा में निकालें, चाहे व्यर्थ में निकालें, चाहे बाप में निकालें, चाहे आप तेरे मेरे में निकालें, कैसे भी निकालें हम दिन को, हर दिन हो तो अक्षय ही रहा है। हर दिन ड्रामा के अंदर फिक्स है। बाबा ने कहा जो आप आज बो रहे हो वो कल आपको ही आगे जा करके
काटना है, लेकिन आज ऐसे बीज बोने हैं जो मैं दिल से चाहती हूँ कि जिनका कभी भी क्षय न हो। अमर भव का वरदान लेना है, गोल्ड स्टूडेंट का वरदान लेना है कि जब तक जीऊं तब तक पढ़ती रहूं, जब तक जीऊं तब तक सेवा करती रहूं। तो अपने जीवन को दानी, महादानी, वरदानी बनाना, ऐसे बहुत सारी चीजों से ये दिन भरा हुआ है। और आज के दिन सभी एक दूसरे को जलपान और मीठा रस पान और ये सब चीजें भी लौकिक में कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं। ब्राह्मणों को दान करके आते हैं, भोजन दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, फल दान करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजों से ये दिन भरा हुआ है। ठीक है, तो कल टेस्ट है, इसलिए आप सभी तैयारी कर लेना। लिंक ग्रुप के अंदर आ जाएगा, जैसे हर टेस्ट देते हो वैसे आपको ये टेस्ट देना है। बाबा का आह्वान करना, बाबा का वरदान लेना, और टेस्ट में 25 नंबर लाने वाला पास है। 25 और 25 से ज्यादा नंबर लाने वाला पास है। फिर उसके बाद में हम चलेंगे अगली भट्टी की तरफ नए नियमों के साथ में, नई यात्रा पर। ओम शांति।